Have you heard my sentence fully? No, have you heard my sentence? You realize? You don't be presumptuous, Mr. Mehta. Before you interrupt, get your instructions right. Please mute yourself there. Please mute yourself. There is a certain decorum to be maintained in a courtroom, Mr. Raju. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। ईडी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने तो तात्कालिक तौर पर ईडी के अधिकारियों को जेल जाने से बचा लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की तरफ से पेश हुए धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जो खुलासा किया है, उसने न सिर्फ कोर्ट रूम में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के चेहरे का रंग उड़ा दिया, बल्कि ईडी और बीजेपी की करतूत का भी भांडा फोड़ दिया है। अब इसके वीडियो क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसा क्या कहा है। दरअसल भरे कोर्ट में सिंघवी साहब ने आरोप लगाया, फैक्ट के आधार पर, सबूत के तौर पर, कि ईडी जब बंगाल में आईपैक के दफ्तर पर छापा करने पहुंची तो उसने खुद नियम का पालन नहीं किया। और वो नियम क्या था? लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना। जरा सुनिए यहां क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। My learned friend, I heard Mr. Mehta making what again is I can ascribe to mildly wrong instructions. He said we informed them, and I believe I heard the word yesterday, the day before the event happened. I may have been wrong, I may not have heard you correctly, in which case I am wrong. Well, it's the first and only intimation came from a casual email. Email can't be casual and non-casual. That's what the intimation was. तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि बस एक ईमेल के जरिए हमें सूचना मिलती है कि ईडी छापा मार रही है। जैसे ही इस कैजुअल मेल की बात होती है, बीच में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कूद पड़ते हैं। वो जज साहब से कहते हैं कैजुअल क्या होता है, मेल गया ना। तो भड़क जाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, कहते हैं मिस्टर मेहता, क्या आपने मेरी पूरी बात सुनी? आप ऐसे ही क्यों बोल रहे हैं? Email can't be casual and non-casual. That's what the intimation was. Have you heard my sentence fully? No, have you heard my sentence? You realize? You don't be presumptuous, Mr. Mehta. You started your search at 6:45. The email is 11:30. In which calendar, from which Gregorian or non-Gregorian calendar does 11:30 happen before 6:45? I'd like to understand that. So before you interrupt, get your instructions right. तो सुना आपने, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो नियम है, नियम का पालन तो खुद ईडी नहीं कर रही। सुबह 6:30, 6:45 के आसपास जो है आप पहुंच जाते हैं रेड करने के लिए, लेकिन मेल कितने बजे मिलता है लोकल पुलिस को? 11:30 बजे। ये किस तरीके का इंफॉर्मेशन है? वो भी एक मेल के जरिए भेजकर आप बस खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका मकसद कुछ और था। नहीं तो सरकार और पुलिस का तो आपको सहयोग मिलना चाहिए था, अगर आप वाकई में कोल स्कीम पर ही छापा मारने गए थे। You're only, that's why I say, obviously, if I'm searching his house and I send an email 11:30 to create a paper trail, I started searching the house at 6:45, 5 hours earlier. And my learned friend says it was beforehand informed. In the middle of Balance, the persons are there, some police officer will go start reading emails. 5 hours earlier event has happened. धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत बारीकी से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की फजीहत की है। उन्होंने कहा कि बीच में बोलने से पहले अपने इंस्ट्रक्शंस सही कर लीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मिस्टर मेहता, मुझे आप यह बता दीजिए कि किस घड़ी में पहले 11:30 की सुबह होती है और उसके बाद 6:30 की सुबह होती है। आप मुझे क्लियर कर दीजिए ना। ये पूरा एक ट्रैप था कवर अप करने का कि आप लोग जो खेल करने गए थे उस खेल में आप पकड़े गए हैं, तो एक फॉर्मेलिटीज के लिए आपने एक मेल भेज दिया। So this is a very clever way to cover up your tracks. A person who sends an email 11:30 for a search which starts at 6:30 is covering up his tracks, creating a paper trail to tell your lordship later on. कमाल की बात यह है, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस बात की ओर इशारा किया
कि एक तो 5-6 साल पुराना केस है, उसके बाद आपको अर्जेंसी हो गई अचानक से छापा मारने की, लेकिन तब भी आपको 5 से ज्यादा घंटा लगे छापा मारने के बाद मेल भेजने में, जबकि आपको छापा मारने से पहले ही लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। और इसके बाद तो जो कोर्ट रूम में सीन आपने देखा है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद थे, दोनों की एक तरीके से किरकिरी हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एग्जामिन करेंगे, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, 2 सप्ताह में काउंटर एफिडेविट करना है, जिनको जिनको जवाब देना है वो दीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी से भी कहा गया है कि आप भी जवाब फाइल करेंगे। उन्होंने और अधिक समय मांगा, लेकिन जज साहब ने समय नहीं दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत मिश्रा जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि हर कोई अपनी मर्यादा में रहे। राज्य पुलिस की जो शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल इस तरीके से ईडी पर नहीं होना चाहिए, और ईडी भी किसी पार्टी के चुनावी कामकाज में दखल ना दे, वहां ना जाए। लेकिन अगर वो ऑथराइज तौर पर वहां काम करने गई है, छापा मारने गई है, किसी सीजर के लिए गई है, तो फिर उन्हें भी रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन कौन सही कौन गलत, इसको लेकर सीसीटीवी फुटेज, बाकी जो वहां पर साक्ष्य थे, उसे डिस्ट्रॉय करने से रोक दिया गया है। साथ ही साथ बंगाल पुलिस से कहा गया है नो मोर एफआईआर, और कोई भी एक्शन फिलहाल आप नहीं लेंगे। ईडी के अफसरों पर अभी जांच भी नहीं होगी जब तक कि 3 फरवरी को फिर से सुनवाई नहीं हो जाती है। मतलब तात्कालिक तौर पर राहत तो मिली है। कोर्ट के दिमाग में यह बात जरूर खटका है, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो खुलासा किया है कि कहीं तो गड़बड़ है। यहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो तो बुरी तरीके से यहां फंस गए। वो देखने लगे कि भाई ये कैसे हो गया, ईडी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। उसे वो बचा नहीं पा रहे थे। वो बार बार एक ही टारगेट कर रहे थे कि डीजीपी वहां क्यों गए थे, चीफ सेक्रेटरी वहां क्यों चले गए, पुलिस फोर्स क्यों गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ममता बनर्जी भले ही अपनी पार्टी की चेयरपर्सन है, लेकिन वो Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड है, और एक मुख्यमंत्री जहां जाएगा तो प्रोटेक्शन में डीजीपी भी उनके साथ में चलते हैं। इसमें गलत क्या है। खैर, अब यह विवाद तूल पकड़ रहा है, लेकिन इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में भी इस तरीके की बहस होने लगी थी। तो वहां टीएमसी की तरफ से पेश हुई सीनियर एडवोकेट महिला वकील मेनका गुरुस्वामी ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी मोदी सरकार के वकील, ईडी के वकील, उनकी खूब क्लास लगाई। क्योंकि एएसजी राजू इतने दंभ में थे कि वो अकड़ कर बोल रहे थे ममता बनर्जी पर एफआईआर करो, ममता बनर्जी पर एफआईआर करो, सीबीआई से जांच करवाएंगे, सीएम को यहां पर पार्टी बनाओ, उसके बाद कुछ बात होगी। इस तरीके से वो बोले जा रहे थे। लेकिन तब सुनते सुनते मेनका गुरुस्वामी ने उनकी क्लास लगा दी। क्या कहा उन्होंने, कैसे उनकी फजीहत की है, जरा आपको सुनना चाहिए। Please mute yourself then. Please mute yourself. Please mute yourself. All right? This is unbecoming conduct. And the next time you want to, as law officer, refer to a sitting chief minister by her name, give her the dignity of calling her the chief minister of a state, a multi-term chief minister. There is a certain decorum to be maintained in a courtroom, Mr. Raju. I want to be clear here. This is what I'm... तो सुना आपने, यहां पर उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आप एक लॉ ऑफिसर हैं, क्या आपको डेकोरम का ज्ञान नहीं है? आप एक लॉ ऑफिसर हैं, सरकार के वकील हैं, क्या आपको इतनी सभ्यता भी नहीं मालूम है? इन्होंने जमकर खड़ी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, उसी कोर्ट में उन्होंने कहा था कि मिस्टर राजू, हम आपकी तरह ना तो कोर्ट को बुली करते हैं, ना ही जो आपके ईडी के अधिकारी हैं जिस तरीके से बुली करने आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर स्थिति देखी जाए तो ईडी के वकीलों की फजीहत हुई है। अब सब कुछ डिपेंड करता है 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस केस में कैसे आगे बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकार उसका भी हनन ना हो, और राज्य में कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी के काम काज में घुसने का काम ईडी ना करे, केंद्रीय जांच एजेंसी ना करे। वो अब इस मामले में जांचेंगे कौन सही है कौन गलत है। इसका मतलब साफ है, दिस इज नॉट एनफोर्समेंट, दिस इज इंटिमिडेशन,
दिस इज नॉट प्रोसीजर, दिस इज पॉलिटिकल वेंडेटा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में 3 फरवरी को सुनवाई करेगा तो केस किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।